मैं अंदर से एक लड़की महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे मर जाने दे दीदी, मुझे मर जाने दे। कसम खा, कसम खा कि तू दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा मोहन। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मुझे माफ कर दे। मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। प्लीज प्लीज मरने की बात मत कर, प्लीज दीदी। जा, जाकर कपड़ा बदल कर आ। जा, जाके वापस लड़का बनकर आ। जा। अभी भी नाराज हो क्या? वो क्या रहा? समझ में नहीं आ रहा कि हमारी किस्मत खराब है या हमारी प्लानिंग। पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया, वरना आज अनन्या और आर्यमन की शादी पक्का टूट जाती। अरे पिंकेश, ये कृष्णा क्यों ऐसे अचानक से काम छोड़कर चली गई? कल तो वो आएगी ना संगीत के लिए। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे द्वारकाधीश जी के मंदिर लेके जाएगी। वहां मुझे अनन्या के सिंदूर को ठाकुर जी के आशीर्वाद से शुभ करना है। और क्या पिंकेश जी, यहाँ उसने इतनी सब अच्छी तरह संभाल रखा था, फिर क्यों चली गई? सब कुछ मैनेज तो कर रही थी। उसे कहिए संगीत से पहले वापस आ जाए। सब पे प्यार लुटाती है, बस मेरे लिए ही समय नहीं। याद आप चिंता मत करें ना, अभी प्रॉमिस किया है तो आएगी वो। नहीं, कृष्णा से कहो वो कल से काम पर ना आए, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? आर्यमन बेटा, अगर वो अचानक से चली गई है तो कोई जरूरी काम से ही गई होगी ना। हो सकता है दादी, जरूरी काम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये शादी और हमारी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज जो हुआ वो बहुत अनप्रोफेशनल था। माँ, आर्यमन ठीक तो कह रहा है। ये इसको अचानक क्या हो गया? पहले तो हर वक्त कृष्णा के नाम का भजन गाता रहता था, ये अचानक उसके खिलाफ कैसे हो गया? गॉड नोज माँ, लेकिन अगर ये कृष्णा काम पर वापस नहीं आई ना तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर अनन्या और आर्यमन की शादी भी नहीं टूटेगी और डैडी से बिजनेस और घर से बाहर भी नहीं निकालेंगे। ये पूरा एम्पायर हमारा नहीं हो पाएगा। सर मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पिंकेश जी, कहा ना मैंने आपसे, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बार बार जो काम को बीच में छोड़कर चले जाए इसका मतलब ये होता है कि उसे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसे कहो वो घर पर ही बैठ सकती है। बिल्स आपके सही हैं। ये लीजिए बिल के पैसे और ये कृष्णा को दे देना उसके काम के लिए। ऐसा इसकी जरूरत तो नहीं थी सर, मैं मैनेज करता था। ठीक, इट्स ओके, गिव इट टू हर। थैंक यू। सॉरी कृष्णा, पर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके मेरे और अनन्या के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, और मैं उसे तुम्हारे कैरेक्टर को खराब करने नहीं दूंगा। इसके लिए अगर तुम्हें इस घर से दूर रखना जरूरी है तो यही सही। मैंने कहा था ना सब लोग सो गए होंगे, हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आजा, अरे आ जाना। 12 बज गए हैं,
पापा गहरी नींद में होंगे और देखना सुबह उठकर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सब भूल गए होंगे सब कुछ। अच्छा किधर? आज सुबह ही काका ने तुम्हें घर से बाहर धक्के मार के निकाला था ना, तो अभी कहाँ? घर के बाहर निकाल देने से तो खून के रिश्ते खत्म नहीं हो जाते ना आकाश भाई। और आज आपको बड़ी फिक्र हो रही है अपने काका की। ऐसे तो छोटे मुंह पानी के लिए भी नहीं पूछते आप। ये मत भूलना कि ये घर मेरा और मोहन का भी है। चल मोहन। जब तक मैं जिंदा हूं ये घर सिर्फ मेरा है। तुम दोनों को घर से निकाल चुका हूं मैं। ये आप क्या बोल रहे हो पापा? मैं इतने रात को मोहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? पापा आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बस दीदी को घर में ले लो प्लीज। पापा पापा सुन लिया ना काका ने क्या कहा? तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, चलो निकलो। मुंह मत खुलवाओ शैलेश भाई। मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्यों आप लोग मुझे और मोहन को इस घर से निकालना चाहते हो, ताकि फिर से पापा को बहला फुसलाकर ये घर बेच सको, है ना? पिछली बार भी ऐसे ही पापा को बहला फुसलाकर घर के कागजों पर साइन करवाने की कोशिश की थी, पर कृष्णा अभी जिंदा है। मैं हम दोनों को सड़क पर नहीं आने दूंगी। चल मोहन, वैसे भी बहुत देर हो गई है, सुबह उठकर मुझे काम पे भी जाना है। अच्छा। कोई काम नहीं है तेरे पास? नौकरी से निकाल दिया है तुझे। क्या? नौकरी से निकाल दिया? अभी क्या करेंगे राजेश भाई? उनका मेहंदी का फंक्शन बीच में छोड़ के भाग गई है। ना पूछो ना इसको कि रात भर कहां थी। रे कृष्णा, कम से कम अपना नहीं तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल तो कर। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह होती ना सृजला, तो तुम आर्यमन पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाती। अरे कुछ तो सोचा होता। इतने मेहमान थे, अगर किसी ने सुन लिया होता तो। मुझे मेहमानों से ज्यादा मेरी बेटी के फ्यूचर की चिंता है। अनन्या मेरी भी बेटी है सृजला, मुझे भी उसकी पूरी चिंता है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आर्यमन से ज्यादा बेहतर लड़का उसके लिए हो ही नहीं सकता। अनन्या की भी गलती है, उसे भी आर्यमन से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो आर्यमन है जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास रखता है, वरना आज तो चोर चोर चोर। कहाँ है चोर? अरे पकड़ो चोर को, कोई पुलिस को फोन करो जल्दी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ है? सिद्ध क्या कर रहा है तू? देख के चलना। मेरी आंखें हैं डैड, ऑटोमेटिक लाइट्स लिए ना कि अंधेरा होते ही अपने आप जलने लगे। इतना ज्ञान मत दे बेटा, जाके देख लाइट क्यों गई। अरे कोई लाइट तो ऑन करो जल्दी, कितना अंधेरा है। Happy birthday to you. Happy birthday dear दादी, Happy birthday to you. ऐसे ऐसे मनाता है बर्थडे कोई? हाँ, अब मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो फिर मेरे बर्थडे की तैयारियां के बदले में तुम लोगों को मेरे भोग की तैयारियां करनी पड़ती। ए माँ, शुभ शुभ बोलिए। कैसी बातें कर रही हो? हैप्पी बर्थडे।
और तू अरे ऐसे करता है कोई? हाँ, अगर आपको कान खींचने हैं ना तो आर्य भाई के खींचो, ये सारा प्लान उन्हीं का था। अच्छा, लेकिन वो है कहाँ? कहाँ? बसंती, आज तेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। आई लव यू। हैप्पी बर्थडे दादी। आपके लिए ये स्पेशल सा गिफ्ट है। अब से ये आपके कमरे में ही रहेंगे, प्रॉमिस। दादी, दादी, एक सेकंड, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। हाँ? दादी, होश उड़ाने में मैं तेरे अंकल कुंदन की माँ हूँ। डरा ही दिया था आपने तो मुझे। सच सच बता कृष्णा, कहाँ थी, वरना इसको मारूंगा। पापा, पापा नहीं। मैं मोहन के पास गई थी। इसे मेरी जरूरत थी। आज सुबह जो कुछ भी हुआ था उससे ये काफी घबरा गया था और डर के मारे ऐसे ही सड़क पे अकेले भटक रहा था। अब आपने इसे घर से निकाल दी तो मुझे काम के बीच में से निकलना पड़ा। फिर हम काफी देर तक मंदिर में ऐसे ही बैठे रहे, ये सोचकर कि आप सो जाएंगे तो हम चुपके से घर पे आ जाएंगे। तब आप हमसे बाहर वालों के सामने ऐसे ही सवाल जवाब करते रहेंगे या फिर हम सोने जाए। चल मोहन, अंदर चल। अब खड़े खड़े क्या कर रही है? चल। ऐसे दिल तोड़ने के मामले में पूरी किताब लिख सकती है कृष्णा। ना देखो ना अभी कैसे सब लोगों के सामने अपने होने वाले घर वाले को बाहर वाला बोल दिया। अबे जाने दो ना पिंकीस भाई, मैं तो आपको अपना घर वाला मानता हूँ ने। नहीं ना राजेश भाई, आप मुझे दामाद ही समझो। हाँ, अरे वो तो मेरे को फिक्र थी उसकी, उसका पैसा देने के लिए मैं रात को आ गया। क्या पैसा लो आप, क्या उसे दे देना। मेरे को बाहर वाला बोलती है। हाँ चलो ध्यान रखो अपना। वाओ, आर्या 2.0। सॉरी, थैंक गॉड आज तुम्हारे ये फन साइड देखने को तो मिला। अब बस अपना रोमांटिक साइड भी दिखा दो, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि मैं किसी रोबोट से शादी नहीं कर रही। मेहंदी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब बहुत परेशान हो गए थे अनन्या। मैंने सोचा कि हंसी मजाक करूंगा तो थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा सबका। तुम जानती हो ना, परिवार को खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यू नो ना। बाकी सब छोड़ो, ये ट्राई करो।
जितना इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों तो उतना ही पास आते जा रहे हैं। सिद्धार्थ बेटा, तुमने केक नहीं खाया ना? शर्जिला, मैं खा लूंगी। खा लेना, इससे वजन नहीं बढ़ेगा। हर बार हारी बाजी जीत जाता है ये, लेकिन इस बार मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। ये उतारिए सब, दीदी 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 उतारिए सब, दीदी मैंने बोला ना कौन, ये सब तेरे लिए नहीं है, उतारना। दीदी क्या कर रही है? मत कर ऐसे। तू पागल हो गया है क्या? कल से समझा रही हूँ फिर भी तू ये सब किए जा रहा है। हाँ नहीं, मैं ऐसे बार बार करूंगा। कल रात को मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी जहाँ मैं खुद से झूठ बोलूं, इसे डर डर के रहूं। मुझे नहीं जीना घुट घुट के। मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, अपनी असलियत को अपना कर। मैं एक लड़की महसूस करता हूँ, अंदर से एक लड़की हूँ और मैं अपनी जिंदगी लड़की बनकर ही जीऊंगा। नहीं मानेगा ना? ला दे। दीदी दीदी क्या कर रही है? मोहन दे वापस। बेशरम, लड़की बनना है तुझे? तुझे तो पैदा होते ही मार देना था। कोई बात नहीं, जो गलती हो गई वो अभी सुधारेंगे। तुझे तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा मर जाएगा, ये छोड़ दो पापा। तो मर जाए। हमारे रोज रोज की इसकी बदनामी से मरने से तो अच्छा है। पापा मैं समझाऊंगा। पापा प्लीज, पापा छोड़ दो। पापा प्लीज, पापा छोड़ दो ना। नहीं, मैं मोहन को उसकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मेरी वजह से ये सारी बातें इसके दिमाग में आया है। मैं ही उसके दिमाग से ये सारी बातें निकालूंगी। हाँ, शाबाश शाबाश, हो जाएगा। चल तुझे रुकने को बोला क्या है? बोला? चल ना, चल। हाँ शाबाश। दीदी मुझे भी तेरे जैसे लड़की बनना है।
तुझ फिसड्डी से ज्यादा तो इस पिद्दी से छोकरे में दम है। पर आज तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। ये लड़की की तरफ पेश आना बंद कर। चल उठ।